अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मोरख़ा 25 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। अवामी जमे गफ़ीर को देखकर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी खुश नजर आए। आज की दूरबीन में देखिए यात्रा के दौरान दोनों रहनुमाओं ने क्या खास बातें कही। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हुकूमत ने कोयले की कान मुख्तस करने की पॉलिसी में तब्दीली करके दलाली की राह हमवार की है और मनपसंद अफराद के लिए कोयला कानों की अलॉटमेंट के काम को आसान बनाकर बड़ी बदनवानी की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ता को छत्तीसगढ़ में 34,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने इतनी बड़ी लागत के मंसूबे में रियासत को क्या खास चीज़ें दी हैं, तफसीलात में देखिए। AIUDF के सदर और रुकने पार्लियामान मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की मनसूखी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है, ताहम आसाम में UCC का निफाज बीजेपी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेगा। हल्द्वानी तशद्दुद के मुबैना कलीदी मुलजिम अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना मुलजिम तशद्दुद के बाद फरार हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की मुतअद्दिद टीमें मसरूफ़ अमल थीं। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती के इम्तिहान को मनसूख करने के हुकूमत के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए इसे नौजवान ताकत की जीत करार दिया। यूक्रेन में रूसी फौजी मुदाखलत और उसके साथ शुरू होने वाली रूसी यूक्रेनी जंग को 2 साल हो गए। इस मुनासिबत से यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए बहुत से मगरबी रहनुमा कीव में हैं। इस सिलसिले की तमाम तफसीलात आज की दूरबीन में देखिए। भारत दुनिया में हथियार दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। नई दिल्ली ने 2012 ईस्वी से 2022 के दरमियान $37 बिलियन मालियत का असलहा खरीदा। भारत फ्रांस और इसराइल के साथ मिलकर असलहा साजी की अपनी मकामी सनअत को भी फरोग दे रहा है। गजा में हमास के ज़रिए इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वहाँ कई मकामात पर 70 से ज़ायद हमले किए गए। इसराइली इंटेलिजेंस सरबराह भी अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए पेरिस में जारी बातचीत में शरीक हैं। रांची टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लिश स्पिनर्स का दबदबा रहा और बशीर ने 4 अहम विकेटें हासिल की। टीम इंडिया का मजमूई स्कोर 219 रन है और उसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मैच की पूरी रुदात तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के ससुराल पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुरादाबाद की आवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। अवामी जमे गफ़ीर को देखकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चेहरे खिल उठे। जामे मस्जिद चौराहे से प्रिंस रोड की जानिब बढ़ी इस यात्रा पर आवाम ने फूलों की बारिश करने के साथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे फिजाओं में गूंज उठे। प्रियंका गांधी ने एक मासूम बच्ची को अपनी गोद में उठाकर कहा कि आज खवातीन का इस्तेहसाल खुलेआम हो रहा है। हमें फिक्र है इन बच्चियों की कि कल इनके साथ और भी ज़्यादा हक तलफी हो सकती है। इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं ने भी शिरकत की।
इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी ताकत मरदमशुमारी होती है, जो बिरादरी के मुताबिक होना ज़रूरी है, क्योंकि मरदमशुमारी के ज़रिए ही मुल्क की 90% आवाम को ये मालूम होगा कि उनकी ताकत कितनी है, उनके पास कितना सरमाया है और हुकूमत की क्या मुराआत उन्हें हासिल हैं। मौजूदा हालात में इस 90% आवाम से कहा जाता है कि तुम एक दूसरे से नफ़रत करो, एक मज़हब को दूसरे मज़हब से लड़ाया जाता है, एक बिरादरी को दूसरी बिरादरी से और एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान से लड़ाया जाता है, और जो आपका सरमाया है वो चंद लोगों की तिजोरियों में डाल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क के एयरपोर्ट किसके हाथ में हैं, मुल्क की सरकारी बड़ी कारोबारी मराकज़ किसके हाथ में हैं। अग्निवीर मंसूबा भी इसलिए बनाया गया कि इस बड़ी आबादी को मुफलिस रखा जाए और अडानी जैसे चंद ताजिरों को और बड़ा बनाया जाए। प्रियंका गांधी ने भी अवामी जमे गफ़ीर को मुखातब करते हुए कहा कि किसान कल भी एहतजाज कर रहा था, किसान आज भी एहतजाज कर रहा है, वो कल भी ठंड में सिकुड़ रहा था और आज भी जाड़े की सख्ती और शिद्दत बर्दाश्त कर रहा है। कल भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और आज भी उसकी सुनवाई नहीं है। रास्तों की कीलें ठोककर, खंदकें बनाकर, रबर की गोलियां चलाकर और आंसू गैस के गोले छोड़कर उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। बुलडोज़र किन लोगों के घरों पर चलता है, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। किसानों को कुचलने वाले बेरहम के घर पर तो बुलडोज़र नहीं चला। जिसने ख़वातीन के साथ जुल्म किया उसके घर पर बुलडोज़र चलाए जाने के बजाय उसको सहारा दिया गया। पेपर लीक के घोटालों से जिन नौजवानों के मुस्तकबिल तारीक हो रहे हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोज़र चला? इश्तिहार के ज़रिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, मगर सच ये है कि आप लोगों को खुद अपनी तरक्की की राह हमवार करनी होगी, और यह सब तभी होगा जब आप लोग अपनी ताकत को समझेंगे, और यह ताकत मुल्क के आईन ने आपको वोट की शक्ल में दी है। इस यात्रा में उत्तराखंड से आने वाले लोगों ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि उत्तराखंड में वहाँ के कदीम रिहाइश पजीर अफराद को दायमी रिहायशी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से वहाँ ज़मीनों के मामले में बदनवानी हो रही है। वो लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकात करें और उनके सामने अपने मसाइल रखें। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हुकूमत ने कोयले की कान मुख्तस करने की पॉलिसी में तब्दीली करके दलाली की राह हमवार की है और मनपसंद अफराद के लिए कोयला कानों की अलॉटमेंट के काम को आसान बनाकर बड़ी बदनवानी की है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने हफ्ता को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के साबका मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए हुकूमत की पॉलिसी को मनसूख करके कोयला कानों की अलॉटमेंट पॉलिसी बनाई है। यह नई पॉलिसी इस तरह तैयार की गई है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चंद दोस्त ही कान ले सकें। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा ने कहा कि पहले कोयले की कानों को एंड यूजर्स के जरिए लिया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने कहा कि एंड यूजर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाएं, यानी जो कंपनी एक ही सेक्टर में काम करती है वो उसी सेक्टर में बोली लगा सकती है। लेकिन नीलामी में सिर्फ ऐसे 11 ब्लॉक्स थे जिनमें बहुत कम कीमत पर बोली लगाई गई थी और वो ब्लॉक में चले गए थे। ऐसी सूरत हाल में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को इससे बहुत कम रेवेन्यू मिला जो इसे मिलना चाहिए था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी के 2 मशागिल हैं, हवाई सफ़र और हवाई गुफ्तगू। उन्होंने अपने दोस्त को न सिर्फ कोयले की कान दी बल्कि उस कान में कानकनी का काम भी दिया। खुदा करे ऐसे दोस्त सबके हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ता को छत्तीसगढ़ में 34,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। दरी असना उन्होंने सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और शमसी तवानाई के शोबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आज़म मोदी ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता छत्तीसगढ़ प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों, ख़वातीन, गरीबों और किसानों को बाइख्तियार बनाना तरक्की याफ्ता छत्तीसगढ़ की तश्कील का बाइस बनेगा और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की याफ्ता छत्तीसगढ़ की बुनियाद को मजबूत करेगा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के बारे में तफसीलात बताते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत सारिफीन के बिजली के बिलों को सिफर तक लाने की कोशिश कर रही है और इस सम्त में सोलर पैनल लगाने के लिए बराह रास्त लोगों के बैंक खातों में माली इमदाद फराहम की जा रही है, जहां 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी और पैदा होने वाली इजाफी बिजली हुकूमत खरीदेगी, जिससे शहरियों को हज़ारों रुपए की इजाफी आमदनी होगी। उन्होंने बंजर ज़रई ज़मीनों पर छोटे पैमाने पर सोलर प्लांट्स लगाने में किसानों की मदद करने, अन्नदाता को और जादाता तवानाई पैदा करने वाला में तब्दील करने पर हुकूमत के जोर का भी जिक्र किया। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हफ्ता के रोज दावा किया कि आसाम मुस्लिम मैरिज एंड तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 की मनसूखी आसाम में यकसा सिविल कोड लाने की तरफ पहला कदम है, लेकिन इससे बीजेपी हुकूमत का ताबूत खुल जाएगा, सड़क में आखिरी कील साबित होगा। आसाम की काबीना ने जुमा की रात इस कानून को मनसूख करने की मंजूरी दी। अजमल ने एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों को बताया कि मुसलमानों को उकसाने और वोटरों को अपने हक में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। धुबरी के रुकने पार्लिमान अजमल ने कहा कि एक्ट को मनसूख करना बीजेपी हुकूमत का रियासत में यूसीसी को मुतारफ कराने की तरफ पहला कदम है, लेकिन यह आसाम में बीजेपी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि हम एक्ट को मनसूख करने की मुखालिफत जरूर करेंगे, लेकिन इंतखाबात के बाद हम फिलहाल खामोश रहेंगे। कानून की तनसीख के बाद मुस्लिम शादियां कराने वाले काजियों को दिए जाने वाले 2 लाख रुपए के यकवक्ती मुआवजे का हवाला देते हुए अजमल ने कहा कि काजी भिखारी नहीं हैं। उनका कहना था कि मीडिया के जरिए वो उनसे दरखास्त करते हैं कि वो हुकूमत से 1 पैसा भी न लें। लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के बारे में AIUDF के सरबराह अजमल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और कौमी जमहूरी इत्तेहाद को सख्त चैलेंज पेश करेगा। मनभूलपुरा तशद्दुद के मुबैना कलीदी मुलजिम अब्दुल मलिक को वाक़े के 16 दिन बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उनकी तलाशी के लिए नेपाल समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छापे मार रही थी। अब्दुल मलिक अपनी बीवी और बेटे समेत फरार थे। पुलिस ने अब्दुल मलिक और उनके बेटे को हल्द्वानी तशद्दुद केस में मतलूब करार दिया था। अब्दुल मलिक के वकला ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। वकला ने बताया कि अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब्दुल मलिक के वकील अजय कुमार बहुगड़ा और शलभ पांडे ने कहा कि हल्द्वानी के सेशन अदालत में दरखास्त दायर की गई है। अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में पेशगी जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। अब्दुल मलिक के वकला ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वकला के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस अब्दुल मलिक को हल्द्वानी ला रही है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर रही है। काबिल जिक्र हो कि मनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुए तशद्दुद मामले में 300 से जायद अफराद जख्मी हुए थे, जबकि तशद्दुद में कई करोड़ों रुपए से जायद की सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा था। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान फायरिंग में 5 अफराद की जान भी चली गई थी। पुलिस तशद्दुद के दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती के इम्तिहान को मनसूख करने के हुकूमत के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए इसे नौजवान ताकत की जीत करार दिया। ख्याल रहे कि इस भर्ती को मनसूख करने और इम्तिहान के दोबारा इनेकाद के मुतालबे पर लाखों की तादाद में उम्मीदवार कई शहरों में सरापा एहतजाज बने हुए थे। योगी हुकूमत ने भर्ती को मनसूख करने के साथ ही इम्तिहान के दोबारा इनेकाद का भी ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि तलबा की ताकत और नौजवानों के इत्तेहाद की एक बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का इम्तिहान आखिरकार मनसूख कर दिया गया है। पैगाम वाज़ेह है कि हुकूमत चाहे कितनी ही सच्चाई को दबाने की कोशिश करे, अपने हुकूक मुत्तहिद होकर लड़ने से ही हासिल किए जा सकते हैं। जो मुत्तहिद होंगे वो जीतेंगे, जो तकसीम होंगे वो कुचल दिए जाएंगे। कबल अज़ीं यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि पुलिस के ओहदों के लिए मुनक़दा इम्तिहान 2023 को मनसूख करने और आइंदा 6 माह के अंदर दोबारा इम्तिहान कराने के अहकामात जारी किए गए हैं। इम्तिहानात की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नौजवानों की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। वहीं रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक नोटिस में कहा गया कि तारीख 17 और 18 फरवरी 2024 को मुनक़िद होने वाले पुलिस भर्ती इम्तिहान के हवाले से मौसूला शवाहिद और मालूमात की जाँच पड़ताल की बुनियाद पर हुकूमत ने गौर व फिक्र के बाद शफाफियत और आला मेयारात को मद्देनजर रखते हुए इस इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते को उन बहुत से मगरबी सरबराहान
हुकूमत का खैर मकदम किया जो उस जंग के 2 साल पूरे होने के मौके पर ख़ास तौर पर कीव पहुँचे। सदर ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि यूक्रेनी अफवाज के पास हथियार और गोला बारूद कम पड़ते जा रहे हैं और कीव को मिलने वाली गैर मुल्की फौजी इमदाद भी मुकाबलतन गैर यकीनी हो चुकी है। रूस के सदर पुतिन के हुक्म पर 24 फरवरी 2022 के रोज़ यूक्रेन पर किए जाने वाले फौजी हमले के ठीक 2 साल बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ होस्टोमिल के एयरफील्ड से अपनी एक ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें उनके साथ अतालवी खातून वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर डेक्रो, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और यूरोपीय यूनियन के कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डेर लायन भी थे। यूक्रेन पर रूसी फौजी हमले के 2 साल पूरे होने के मौके पर यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने भी अपना एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने अपने हमवतन फौजियों की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानियों पर उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही कीव के मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से फराहम करदा इमदाद पर भी इजहार तशक्कुर किया। उसके एक आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया इदारे मीडिया जोना ने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते के दिन की मुनासिबत से अपनी रिपोर्टों में बताया कि इस जंग में 2022 और 2023 में रूस के 75,000 फौजी मारे गए। गजा की जंग के बावजूद इसराइल से दिफाई साजो सामान के सबसे बड़े खरीदार भारत के लिए इसराइली बरामदात मुतासर नहीं हुई। नई दिल्ली ने गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान इसराइल से $2.9 बिलियन का फौजी साजो सामान दरामद किया, जिसमें रेडार, निगरानी करने वाले और जंगी ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के अस्करियत पसंदों के जनूबी इसराइल में किए गए दहशतगर्दाना हमले में तकरीबन 1200 अफराद की हलाकत और 253 के यरगमाल बनाए जाने के बाद गजा में अपनी जिस अस्करी मुहिम का आगाज़ किया वो अब तक जारी है। गजा में हमास के ज़रिए इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 29,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। ताहम खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने एक इसराइली और एक भारतीय फौजी जरिए के हवाले से खबर दी है कि इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी कार्रवाई के बावजूद भारत को दिफाई सामान की रसद जारी रखी हुई है। इसराइली जरिए ने कहा कि गजा में इसराइली कार्रवाइयों ने गोला बारूद की ज़रूरत में तो इजाफा कर दिया है, लेकिन इससे निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडारों की भारत को बरामद मुतासर नहीं हुई। इस जरिए ने कहा कि हमने इस बात को यकीनी बनाया कि भारत को हमारी यानी फौजी बरामदात मुतासर न हो। इसी तरह एक भारतीय ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ने नई दिल्ली की जानिब से खरीदे गए हथियारों की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया है, जिसमें ड्रोन्स के पुर्जे भी शामिल हैं। दोनों ज़राए ने इस मौजू की हसासियत की वजह से अपने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बातचीत की। भारतीय वजारत ख़ारजा और नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने ने रॉयटर्स की जानिब से इस बारे में तबसरा करने की दरखास्तों का कोई जवाब न दिया। गजा में जंग के आगाज़ के बाद से गैर हाजिर रहने वाली इसराइली असलहा साज कंपनियों ने हाल ही में मुनक़दा सिंगापुर एयर शो में भी भरपूर तरीके से शिरकत करते हुए बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अपनी वापसी का ऐलान किया है। भारत, फ्रांस और इसराइल जैसे ममालिक से असलहे को ख़रीदारी में तनव्वुर लाते हुए अपनी मकामी असलहा साजी की सनअत को फ़रोग़ देकर रूसी हथियारों पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश भी कर रहा है। गजा पर जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। यह हमला एक ऐसे वक्त पर किया गया जब इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात की राह में रुकावटों को दूर करने के लिए पेरिस में होने वाली बातचीत में शरीक हैं। ये बातचीत इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जंग के बाद गजा में हुक्मरानी का एक मुजव्वज़ा मनसूबा पेश किए जाने के बाद हो रही हैं। इसराइल के अहम इत्तेहादी मुल्क अमेरिका ने नेतन्याहू की इस मंसूबे पर तनकीद की है, जबकि गजा पर हुक्मरान हमास और मकबूजा मगरबी किनारे पर हुक्मरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी इसे मुस्तरद कर दिया है। गजा में हमास के ज़रिए इंतज़ाम वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते को कहा कि इसराइली फोर्सेज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देरुल बल्लाह, खान यूनुस और रफ़ा समेत कई मकामात पर घरों पर 70 से ज़्यादा हमले किए। वजारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में कम अज़ कम 92 अफराद हलाक हुए। 2007 से गजा पर हुकूमत करने वाले फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास ने भी कहा कि गजा के शुमाली ज़िला जैतून में भी लड़ाई जारी है। AFP टीवी की फुटेज में गजा के बाशिंदों को जुमा के रोज़ जबालिया में उनके एक मशहूर फ़लस्तीनी इलाके की तबाह हाल हिस्से में खाने के लिए कतार में खड़े और संगीन सूरत हाल पर एहतजाज करते दिखाया गया। गजा में वजारत सेहत ने कहा कि महमूद फातेह नामी 2 माह के बच्चे की मौत ग़ज़ाइयत की कमी की वजह से हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के राब्ता दफ्तर OCHA ने ख़बरदार किया कि खुराक और पानी की कमी के साथ साथ सेहत आम्मा की सहूलियात की अदम मौजूदगी में गजा में कहत का ख़तरा बढ़ने का खदशा है। गजा में जारी जंग हमास की अस्करियत पसंदों की तरफ से 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले के बाद शुरू हुई थी। इन हमलों में इसराइल में तकरीबन 1160 अफराद हलाक हुए, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी थे। हमास के अस्करियत पसंदों
ने 200 से ज़्यादा अफराद को यरगमाल भी बना लिया था, जिनमें से 130 गजा में मौजूद थे, जिनमें से इसराइल के मुताबिक अब तक 30 को हलाक किया जा चुका है। यशस्वी जायसवाल की 73 रन की निस्फ सेंचुरी की बदौलत टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन हफ्ता को दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेटों पर 219 रन बना लिए। दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बशीर ने 35वें ओवर में रजत पाटीदार को 17 रन पर आउट किया। 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी 12 रन पर बशीर का शिकार हुए। 47वें ओवर में बशीर ने यशस्वी जायसवाल को 73 रन पर बोल्ड करके इंग्लैंड को 5वीं कामयाबी दिलाई। सरफराज खान 14 रन, आर अश्विन 1 रन को हार्टले ने पेविलियन भेजा। इंग्लैंड की जानिब से स्पिनर शोएब बशीर ने सबसे ज्यादा 4 विकेटें हासिल की। टॉम हार्टले को 2 विकेट मिले। जेम्स एंडरसन ने 1 बल्लेबाज को आउट किया। इससे कबल टीम ने दूसरे सेशन में अपने 3 विकेट बहुत सस्ते में गंवा दिए। दूसरे सेशन के इख्तिताम पर टीम इंडिया का स्कोर 38 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 131 था। इससे कबल गुज़िश्ता रोज सुबह दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 353 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड की पहली इनिंग में मेहमान टीम को 353 रन तक ले जाने में जो रूट ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 122 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। हिंदुस्तान की जानिब से रविंद्र जडेजा ने 67 रन के एवज सबसे ज्यादा 4 विकेटें हासिल की। आकाशदीप ने 83 रन पर 3 विकेटें हासिल की। सिराज को 2 और अश्विन के खाते में 1 विकेट आया, जबकि कुलदीप यादव को कोई कामयाबी नहीं मिली। काबिल जिक्र है कि इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन का आगाज 7 विकेटों के नुकसान पर 302 रन से किया। दूसरे दिन मेहमान टीम अपने खाते में सिर्फ 51 रन का इजाफा कर सकी। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, अब्दुल अहद रहमानी, महफूज, मोहम्मद एहतशाम पूर्निया, शानजे, अमीर हसन, आलम रहमानी, दिलशाद रहमानी, नसीम अहमद नदवी और नसरुल हुदा साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।